जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में कृष्णा आते हैं, जो कृष्णा के संदेश सुनकर उसी प्रकार अपनी ज़िंदगी जीता है, उसकी ज़िंदगी तो बदलनी ही होती है, उसकी ज़िंदगी सुनहरी हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कृष्णा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और कृष्णा आपके सदा के लिए हो जाए, तो आज का यह संदेश अंत तक जरूर सुनिए और उस पर विचार करके उसी प्रकार जीने की कोशिश भी कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान कृष्णा आज अपने भक्तों से क्या कहते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। इसलिए जब तुझ पर कोई बुरा समय आए, अगर तू अच्छाई के मार्ग पर चल रहा है, सच्चाई के राह पर चल रहा है, तो समझ लेना तेरे बुराइयों में भी तेरी अच्छाइयाँ छुपी हैं। कुछ बुरा समय अच्छा समय लाने के लिए आता है। उस वक्त में बस थोड़ा सब्र रख, मुझ पर भरोसा रख, मैं अवश्य तेरी मदद के लिए आऊँगा और तुझे बेहतरीन वह सब दूंगा जिसकी तुझे जरूरत है, जो तेरे हक का है। अरे कभी कभी अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान तुम्हारे मन की कल्पना होती है और अनुभव जीवन की सीख होती है। इसलिए समय जैसा भी आता है, उस समय से अनुभव ले और आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित कर। जब तू अनुभव से कुछ सीखता है, तो अवश्य तेरे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। जिनके हिस्से खुशियां नहीं आती, ना उन्हें जिंदगी तजुर्बा बहुत देती है, और जिन्हें तजुर्बे मिलते हैं, वह इंसान एक दिन सफल अवश्य हो जाता है। बस तू सब्र करना सीख ले, क्योंकि जब भी तेरा वक्त आएगा तो बिन मांगे तुझे सब कुछ मिल जाएगा। जो तेरे नसीब में नहीं है, वह भी तुझे प्राप्त हो जाएगा। तेरे जीवन में जो कुछ भी होता है ना, उसे होने दे और निश्चिंत हो जा, क्योंकि तेरे ईश्वर ने तेरे सोच से भी बेहतर तेरे लिए सोच रखा है। और अगर तेरा साथी यह कृष्णा है, तेरा भगवान, तेरा ईश्वर अगर यह कृष्णा है, तो यकीन मान तेरी जिंदगी में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। टूटने का अर्थ हमेशा अंत नहीं होता, कई बार टूटने से जीवन की नई शुरुआत भी होती है। इसलिए कभी मायूस मत होना, क्योंकि पता जीवन ने तुझे एक शुरुआत करने के लिए मौका दिया है। उस मौका का फायदा उठा ले और आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार कर ले। और अगर तू आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़कर जीत हासिल करना चाहता है, तो इस कृष्णा का नाम सदा ही अपने मुख पर रखना, क्योंकि जो बार बार कृष्णा को पुकारता है, उसकी मदद के लिए कृष्णा को आना ही पड़ता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो तू दूसरों को देगा वही तुझे वापस भी मिलेगा, फिर चाहे वह सम्मान हो या धोखा हो। इसलिए जो पाकर तुझे खुश हो सकता है, ऐसी चीजें दूसरों को देने की कोशिश करना। अगर तू दूसरों की खुशियां बांटेगा, तो तेरा कम से कम तुझे खुशियां ही देगी। लेकिन किसी को अगर तू जानबूझ के दुख देगा, तो यह दुख तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अरे तेरे सामने कई प्रकार के लोग आएंगे, लेकिन हर एक को कोई बात समझाने के लिए तू जाना मत। अरे किसी को बार बार समझाने से अच्छा है कि खुद के दिल को एक बार समझा लो। दुनिया को बदलने से अच्छा तू तेरी आदतों को बदल ले। जब तू खुद में बदलाव लाने की कोशिश करता है ना, तो अपने आप यह दुनिया भी बदलने लगती है और सब कुछ तेरे मन के जैसा होने लगता है। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती है, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। इसलिए चिंता और निराशा से सदा ही दूर रहना है। और ज्यादा चिंता सताने लगे, निराशा लगने लगे, भय और असंतोष तुझे पीछे खींचने लगे, तो कृष्णा का नाम लेना। जब तू कृष्णा का नाम लेता है, तो तेरे मन में अपने आप ही चिंता, निराशा, भय और असंतोष दूर होने लगते हैं।
जिंदगी में कभी अकेले रहने का समय आए तो कभी घबराना मत। अरे अकेले होना तुझे यह भी सिखाता है कि वास्तव में तेरे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं है, और अगर तुझे अकेलेपन से गुजरना पड़े तो याद रखना, यह कृष्णा कभी तेरा साथ नहीं छोड़ता। यह कृष्णा तेरा हाथ थामकर सदा ही तेरे साथ चलता है। हर सुख दुख में यह कृष्णा ही तुझे संभालता है, तुझे संवारता है। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर कभी कभी नहीं चलना, मनुष्य के समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है, और इसी को नियति कहते हैं। और नियति के आगे किसी की भी नहीं चलती। अगर नियति से तुझे बचना है, नियति से तुझे जीतना है, तो तुझे इस कृष्णा का हाथ थामना ही पड़ेगा। अरे यह कृष्णा तो तुझे बस वही देता है जो तेरे लिए अच्छा होता है, जो तेरे भविष्य के बारे में सही साबित हो सकता है, वही तुझे यह तेरा कान्हा देता है। लेकिन फिर भी तू इस कान्हा पर संदेह करता है और फिर इस कान्हा को कोसता भी है। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे भविष्य को मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि यह जन्म मैंने तुझे दिया, और अगर यह जन्म तुझे मैंने दिया तो तेरे भविष्य के बारे में मैंने ही सोचा है। इसलिए अगर कुछ चीज़ें तेरे मन के विरुद्ध हो रही हैं और तू उसे कितने भी कोशिश करने के बाद नहीं बदल सकता, तो यकीन मान, यह मेरी मर्जी है और मेरी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। और जहाँ मेरी मर्जी होती है वहाँ उस मर्जी में तेरी अच्छाई, तेरी भलाई और तेरी नेकी छुपी होती है। लेकिन यह समझने के लिए भक्त का विश्वास कृष्णा पर होना जरूरी होता है। अगर तू मुझ पर भरोसा रखता है और यह कहता है कि हे कान्हा, तू जो भी देता है वो मेरे लिए अच्छा ही होता है, इस प्रकार का अगर भरोसा तू मुझ पर दिखाता है, तो यकीन मान, मैं भी तुझसे प्रेम करने लगता हूँ। और जब मैं मेरे भक्तों से प्रेम करता हूँ तो मेरे भक्तों के लिए वह सब कुछ कर देता हूँ जो उनके भाग्य में लिखा नहीं होता। अरे तू बस तेरी सोच और तेरी नियत अच्छी रख। जिसकी सोच और नियत अच्छी होती है उसकी मदद करने के लिए मैं अवश्य आता हूँ, किसी न किसी रूप में आकर उसे दर्शन अवश्य देता हूँ। अरे आनंद कभी वहाँ नहीं होता जहाँ धन मिलता है, आनंद तो वहाँ नहीं होता जहाँ धन मिलता है, आनंद तो बस वहाँ होता है जहाँ मन मिलता है, आनंद तो बस वहाँ होता है जहाँ मन मिलता है। इसलिए एक बात याद रखना, तू मेरे पास आकर मुझे कितना चढ़ावा चढ़ाता है यह मेरे लिए मायने नहीं रखता, तू मेरे नाम से कितना प्रसाद बांटता है यह भी मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन तू मेरी भक्ति कितने मन से करता है, कितने सच्चे दिल से करता है, यह जरूर मेरे लिए मायने रखता है। इसलिए अपना मन हमेशा शुद्ध रखना, पवित्र रखना, और अपने मन की कभी द्वेष की भावना पैदा होने मत देना। अरे जिस मन में द्वेष नहीं होता वैसे मन में हमेशा वास करता हूँ, ऐसे मन में मैं विराजमान रहता हूँ। और अगर तू भी तेरे मन में मुझे बिठाना चाहता है तो बस अपने कर्म अच्छे रख और दिल में मेरा नाम ले, फिर मैं भी तुझसे कहूँगा तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो हमें पता चला है कि भगवान कृष्ण हमसे बस भक्ति की उम्मीद करते हैं, ना कि धन दौलत की, ना कि प्रसाद की। इसलिए हमें बस मन से भक्ति करनी है, भगवान का नाम लेना है और सब कुछ भगवान पर छोड़ देना है। दोस्तों, अगर हम कड़ी मेहनत करने के बाद सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं तो हमारी मेहनत को न्याय देने का काम, हमारी मेहनत को फल देने का काम स्वयं कृष्ण करते हैं। इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना, और ऐसे ही संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक बोलते रहे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।